हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एसएच क्लासेस। बेटे, लास्ट क्लास में लेक्चर में हमने 1.2 का बेसिक किया था। अब उसके क्वेश्चन करते हैं बेटा। तो मैं इसके रेंडमली क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा। टाइप समझना, मेथड समझना उसमें अच्छे से, और फिर आप प्रैक्टिस खुद से करना। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज है 1.2। ठीक है। सबसेट। लास्ट क्लास में सबसेट के बारे में पढ़ा था। क्या होता है सबसेट बेटे? सबसेट कि भैया ए सबसेट ऑफ बी मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए विच आर इन बी। कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसमें हो? बी में। तो हम कहेंगे ए सबसेट है बी का। ठीक है बेटा। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या करें भाई? एक सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है बी सी ए। तो क्या कह रहा है कि भाई ये सेट, देखो ये साइन हो गया बेटा सबसेट का, और ये नॉट सबसेट। तो ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट सेट, मान लो बेटा ये ए सेट है, ये बी सेट है। तो क्या कह रहा है बेटा? ए नॉट सबसेट ऑफ बी। ट्रू और फॉल्स? आपको ये बताना है कि बेटा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखो बेटा, अगर ये फर्स्ट सेट इस सेकंड सेट का सबसेट होगा तो इसके एलिमेंट इसमें होने चाहिए ना बेटा। मतलब ए और बी एलिमेंट है इसमें, तो इस सेकंड सेट में ए और बी होना चाहिए है। तो क्या कहेंगे बेटा कि फर्स्ट सेट सबसेट ऑफ सेकंड। लेकिन ये तो क्या कह रहा है कि नॉट, तो ये क्या है? फॉल्स। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, ए सेट है बेटा, उसका एलिमेंट गिवन है 1 2, उसके अंदर ये पूरा एक सेट है जो कि इस ए सेट का एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट है 5। मुझे बताना है कि भाई सेट 3 4 बिलोंग्स टू 8। ठीक है। ये इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता? देखो बेटा, ये पूरा एक सेट है। ठीक है। अब ये तो इसके एलिमेंट दिए हैं, जबकि हमारे ए सेट में ये पूरा एक सेट है। अगर ये पूरा एक सेट यहाँ होता तो इसको सेट की नोटेशन में ऐसे लिखता, तो ये इसका ए सेट का एक एलिमेंट कह रहा था। लेकिन देखो बेटा, इसमें सिर्फ एक ही कर्ली ब्रैकेट है, मतलब कि ये एक सेट है जिसका एलिमेंट है 3 और 4। तो क्या ए में 3 और 4 है? ये नहीं, ये नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये पूरा एक सेट है, उसने एक ही ब्रैकेट में लिखा। तो 3 4 नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है। तो क्या कहेंगे? ये फॉल्स। ऐसे ही ये देखो बेटा, 3 4 सबसेट ऑफ ए। भाई 3 और 4, इसका मतलब कि ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है? 3 और 4 है। तो क्या ए में 3 4 है? नहीं है, ये तो पूरा एक सेट है अलग अलग। अगर ऐसा लिखा होता 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे, तो इस ए सेट में ये होता है बेटा 3 4। लेकिन ये तो पूरा एक सेट है, ये तो अलग अलग एलिमेंट है। तो क्या है ये? दिस इज नॉट ए सबसेट, मतलब ये भी फॉल्स। देखो सेट की नोटेशन, फिर उसके अंदर एक सेट की नोटेशन में एक और सेट, मतलब कि 3 4 क्या है? इस वाले सेट का, देखो ये कर्ली ब्रैकेट है बेटा, इस वाले सेट का पूरा एक एलिमेंट है। तो ये सबसेट है ए का, मतलब ये पूरा का पूरा सेट ए में अगर हो तो हम कहेंगे इसका सबसेट है। तो देखो बेटा, ये पूरा इसमें है, मतलब ये इसका सबसेट है, इसका ए का। तो क्या कहेंगे? ये ट्रू। समझ में आई बात? ठीक है बेटा। फिर क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट इफ ए सेट हैविंग एन एलिमेंट, ए सेट हैविंग 3 एलिमेंट। मतलब कि मुझे नंबर ऑफ सबसेट बताने, किसके? उस सेट के जिसमें एन एलिमेंट। तो हमने फार्मूला किया था बेटा नंबर ऑफ सबसेट का। क्या फार्मूला था? 2 raised to power n। कि अगर किसी सेट के सबसेट फाइंड आउट करने हो मुझे, तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? कि 2 raised to power n। n का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये एक ए सेट है जिसमें n एलिमेंट है, तो मुझे ये बताना है कि कितने सबसेट बनेंगे। तो 2 raised to power n। सेकेंड पार्ट है इसका कि ए सेट हैविंग 3 एलिमेंट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। तो ए सेट में कितने एलिमेंट है? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला 2 raised to power n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 raised to power 3 कितना हो गया बेटा? 8। मतलब एक ऐसा सेट जिसमें 3 एलिमेंट है, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है बेटा। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें तो मुझे डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए, पर फिर पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट। इसमें मुझे सेट दे दिया, और फिर कह रहा है कि क्वेश्चन वही है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट। कि एक सेट है, कौन सा सेट है?
देखो ब्लैंक से ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट है, तो कौन सा सेट? नल सेट। कौन सा? नल, मतलब एम्प्टी, खाली। तो क्या करें, कितने एलिमेंट है इसमें? एक भी नहीं, जीरो। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा? 2 रेज़ टू पावर 0। 2 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1। ठीक है कि भाई एक नल सेट है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर 0, क्योंकि नल सेट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। नेक्स्ट इसी का पार्ट है बेटा कि कोई सेट है जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 2 3 9, मतलब कितने एलिमेंट दे रखे हैं इसमें? 3। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3 टू n। एक सेट है जिसमें 1 to n मतलब n एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर n। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, A इज द सेट हुज एलिमेंट 1 by 2, 1 and 5। कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है बेटा? 1 by 2, 1 और 5। तो करेक्ट भाई सबसेट बताओ कितने बनेंगे, कौन कौन से? ठीक है, तो देखो बेटा कितने बनेंगे, ये तो फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट वो है 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब हो गया 8। क्लियर? कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। क्लियर हो गए? कौन कौन से बनेंगे वो निकालना है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए। तो हमने देखो सबसेट का रूल पढ़ा था बेटा कि किसी भी सेट के सबसेट बनाने, एक तो वो खुद अपने आप में सबसेट होता है, एक उसके एलिमेंट सबसेट छोटे छोटे सेट बनाना। ठीक है, और एक फाइल सभी का सबसेट होता है। ठीक है, ये सबसेट बनाने का रूल हर सेट के लिए फिक्स है कि किसी सेट के सबसेट बनाने तो खुद वो सेट, एक उसके एलिमेंट, ठीक है बेटा, और एक फाइल नल सेट सभी का सबसेट होता है। क्लियर है ये बात आपको? ठीक है, अच्छा जी। अब देखो 8 बन रहे थे, कितने बन गए? 1 2 3 4 5। कितने और रह गए? 3 बनाओ बेटा। ये 1 by 2 और 1, 1 by 2 और 5, 1 और 5 हो गए। इनको उल्टा, जैसे आप कहोगे भाई पाई और हाफ, तो पाई और हाफ लिखो या हाफ और पाई एक ही सेट है, क्योंकि एलिमेंट आगे पीछे लिखे एक ही काउंट होता है, इसलिए वो लिखे गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 to 10। ठीक है, और मुझे इसके पार्ट्स दे रखे हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। कि भैया ए एक सेट है, इसके मुझे सबसेट लिखने हैं। पहला पार्ट में क्या कह रहे हैं कि भैया ओड नंबर जो कंटेन करे, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ओड नंबर्स। तो बेटा इसका सबसेट क्या होगा? फर्स्ट में ओड नंबर के लिए कह रहे हैं बेटा, तो ओड नंबर्स भाई विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 3 5 7 9 बन गया। इवन नंबर कहता 2 4 6 8 10। ठीक है, 10 से आउट जाएंगे नहीं क्योंकि इसमें 10 तक एलिमेंट है। थर्ड, द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट। एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे बेटा, एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे तो कौन सा? नल 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन ए इज द सेट हुज एलिमेंट ए बी। ठीक है, देखो बेटा ब्रैकेट में ये ए सेट का एक ही एलिमेंट है, ठीक है, और ये समझ आई बात? ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है बेटा मुझे? पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो हमने पढ़ा था बेटा बेसिक में पावर सेट ऑफ ए कि भैया पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या कि जिस सेट के पावर सेट पूछे हो तो पहले तो उस सेट का निकाल दे सब सेट, और उन सब सेट को एक सेट की नोटेशन में लिख दे, दैट इज पावर सेट। क्लियर? तो यहाँ बेटे पहले निकाले इसके सबसेट, सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? एक तो वो खुद सेट, ठीक है, एक उसके एलिमेंट। देखो बेटा ये ए बी ब्रैकेट में पूरा एक एलिमेंट है इसका। ठीक है, एक हो गया बेटा सी और एक 5। भाई कितने एलिमेंट थे इसमें? 2। कितने बनने थे नंबर ऑफ सबसेट? 2 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 4, 1 2 3 4।
क्लियर? उसने मुझसे पूछा बेटा पावर सेट, पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। तो ये जो सबसेट बनाना है ये का बेटा, इन्हीं को एक सेट की नोटेशन में लिख दे बेटा। सॉरी, ठीक है, ये हो गया आपके पास पावर सेट। मतलब इन जो सबसेट बने उसको सेट की नोटेशन में लिख देना है, दैट इज पावर सेट। समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद हमने किए थे बेटा इंटरवल्स, ठीक है। इंटरवल्स की बात करें तो इंटरवल में क्या था, कौन कौन से इंटरवल थे? क्लोज और ओपन। क्लोज इंटरवल का मतलब किस ब्रैकेट से डिनोट किया था? डबल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से, जिसका मतलब था कि भाई उसके अंदर जो भी लिखा जाएगा, जो भी नंबर होंगे वो दोनों नंबर भी इंक्लूड रहेंगे, ठीक है, और इन बिटवीन भी। एक था ओपन इंटरवल, ठीक है, ये था, रिवाइज करा दूं। एक था बेटा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल डिनोटेड बाय डबल ब्रैकेट्स, मींस इसमें ए भी आएगा, बी भी आएगा, इनके बीच की वैल्यू भी आएगी। एक था बेटा ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल के अंदर क्या था? स्मॉल ब्रैकेट्स, मतलब ए और बी एक्सक्लूड, इन बिटवीन नंबर इंक्लूड, ठीक है। एक था बेटा सेमी क्लोज, सेमी आधा, ये क्लोज तो आधा ओपन, मतलब ए इंक्लूड बी एक्सक्लूड। एक था बेटा सेमी ओपन, मीन्स ये ए एक्सक्लूड बी इंक्लूड। आइए बेटा, हमने किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जिसने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख के फिर करे बेटा, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन करना है इस पे, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल लिखना है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन -5 और लेस देन इक्वल टू 5। ये है बेटा, मुझे इसका इंटरवल लिखना है। देखो बेटा ध्यान से समझ लो, x ग्रेटर देन -5 लेस देन इक्वल टू 5, तो जिसके साथ इक्वल टू का साइन आए वो तो क्लोज, जिसके साथ इक्वल टू का साइन ना आए वो ओपन। तो देखो इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब ये ओपन। फर्स्ट नंबर लिखो क्या है? -5, ठीक है। फिर सेकंड नंबर लिखो कोमा लगा के, इसके साथ इक्वल टू का साइन है, मतलब क्लोज। तो ये कौन सा इंटरवल है? ओपन क्लोज, मतलब सेमी ओपन। क्लियर? समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी का, आप बहुत इजी से कर पाओगे, बेसिक समझ गए तो आप करो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3, ठीक है बेटा, लेस देन 3। तो यहां देखो बेटा क्या लिखूं? देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया मतलब क्लोज 0 कोमा, इसके साथ इक्वल नहीं है मतलब ओपन। तो टोटल इंटरवल हो गया सेमी क्लोज। क्लियर बेटे? ऐसा आ जाए x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 11। देखो दोनों के साथ इक्वल टू के साइन है, मतलब क्लोज इंटरवल। क्लियर? ऐसा आ जाए बेटा x ग्रेटर देन 7 लेस देन 9, इक्वल टू का साइन नहीं है मतलब ओपन इंटरवल, तो छोटे ब्रैकेट में कौन आ रहा है? समझ आया बेटा? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करने हैं। एक आध क्वेश्चन इसका बचता है तो वो आप ट्राई करना, ना आए तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।